मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आबदा हुकूमत जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरी जहाजों ने आबदा हुकूमत सबूर करना शुरू कर दिया। उम्मीद है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ईरान में समझदार क़यादत मौजूद है। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तेल की कीमतें कम और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत के लिए JD Vance आएंगे। ईरान से मुआहदे का मतन जुम्मे को जारी किया जाएगा। ईरान से मुआहदे का मतन 19 जून को जारी किया जाएगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे मदद लेने का आइडिया बुरा नहीं है। सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मुलाकात। मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहदा आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। ईरान और अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर इतवार को डिजिटल दस्तखत किए गए। सदर ट्रंप और ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दस्तखत किए। अमेरिकी नायब सदर JD Vance की तस्दीक कहते हैं मुआहदे के तहत ईरान को खलीज ममालिक की जानिब से तामीरात की मद में 300 अरब डॉलर कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ईरान को 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसद्दे में शामिल नहीं। मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मे को जिनेवा में होगी। हालिया जंग में ईरान फातेह बनकर सामने आया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम फातेह रहे हैं। ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त खित्ते और ईरान की मज़ाहमती कुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज है। मफाहमती याददाश्त की तमाम सिक्कों पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत से मसाइल हल कर सकती है। ये याददाश्त न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते और मज़ाहमती कुव्वतों के लिए भी बाइस फ़ख्र है। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत के बाद हतमी कामयाबी की जानिब बड़ा कदम उठाया। ईरानी अवाम की इस्तकामत और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी ने इन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बना दिए जो ईरान को कमज़ोर, तबाह और सरनगू करना चाहती थी। ईरान अपनी कौमी मफादात, खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का सफर जारी रखेगा। अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुआहदे के निफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजुर्बात मद्देनजर रखकर करेंगे। ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए, जिसके नतीजे में उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। मार्का यमन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। खित्ते में अमन का सूरजलूब। 19 जून को जिनेवा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मेज़बान पाकिस्तान होगा। फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार ने दुनिया को जंग की होलनाक तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा ये दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं बल्कि ये अमन और मुकालमे की फतह है। ये सिफारतकारी की कामयाबी और जंग की तबाही है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर जंग के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। कौमें ऐसे कीमती लम्हात के लिए सदियों इंतजार करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक मेहनत का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। कई बार ऐसे नशेब अफराज आए, लगता था मुआहदा नहीं होगा, लेकिन फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। ये अजीम लम्हा वतन अजीज के हर शहरी के लिए बाइस फ़ख्र है। खुलूस, इस्तिकामत और दानिशमंदी से इस मुश्किल मरहले को पार किया। दुनिया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मौतरिफ। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान के साल से किरदार की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने अमन मुआहदे को खित्ते में कसीदगी के खात्मे की जानिब अहम कदम करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तामर की सदर ट्रंप पाकिस्तान और कतर समेत दीगर सालिस ममालिक को मुबारकबाद। कहा अपना हुकूमत में बिला मुआवजा और आज़ादाना जहाज रानी की बहाली नागुज़ीर है। फ्रांस, जर्मनी और इटली का लिबनान के खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का अदा। एक मुस्तक़िल इलामे के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा कि वो ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने के लिए तैयार है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा यह पेशरफ्त खित्ते में देर पाम और सलामती के इक़ाम की राह हमवार करेगी। जापान की वज़ीर आज़म सनाए ताकुचाई कहती हैं उम्मीद है जोहरी मसले समेत दीगर मामलात पर जल्द हतमी मुआहदा तय पा जाएगा।
तीसरी आलमी जंग रोकने का एजाज पाकिस्तान के हिस्से में आया। कौमी क़यादत अमन के नोबल इनाम की हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की हुकूमत अवाम और अरकान असम्बली को मुबारकबाद। काहम वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और फॉरेन ऑफिस की टीम ने मुआहदे पर इत्तफाक राय के लिए इंतहाई मस्बत किरदार अदा किया। मेहमानों की गैलरी में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुकद्दम को खुशामदीद कहते हैं। सारे मामले में इनकी काविशें, कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। हम तारीख साज लम्हात में से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाए तकमील तक पहुंचाया। शरह सूद 11.5% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ऐलान में कहा गया है कि तेल की बढ़ती कीमतों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। मशरिक वस्ता की सूरत हाल की वजह से मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। पाकिस्तान में मई 2026 में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% इजाफा किया था। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स नेट बढ़ाने और वसाइल में इजाफे के लिए ठोस इक़दाम तजवीज़। अवामी फलाह बहबूद के तहत तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे हुकूमत की अवली तंजीमें शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का नए माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम नुमाया हद तक कम करने का फैसला। ज़राए महकमे ख़जाना के मुताबिक पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 1450 अरब रुपये से कम करके 752 अरब रुपये करने की तजवीज़। तरक्याती बजट को कागज़ी हदफ के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हकीकत पसंदाना बनाने की पॉलिसी अपनाई गई। माजी में बड़ा बजट रखने के बावजूद सालाना 600 से 700 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हो पाता था। नए माली साल के बजट में नए मंसूबों के बजाय पहले से जारी स्कीमों को मुकम्मल करने पर फोकस करने का फैसला। सूबे में जारी 3117 तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 493 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल में सिर्फ 420 नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तजवीज़। 258 अरब रुपए जारी होंगे। तरक्याती हजम आधा होने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप अवामी मंसूबे के फंड्स बरकरार रहेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास 17 जून को शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल बुध के रोज सिंध काबीना का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध असम्बली में ज़िमनी बजट भी पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते असम्बली से सिंध बजट की मंजूरी मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 17 जून को तलब। बजट समेत दीगर मामलात पर वज़ीर आला और नाराज अरकान में डेडलॉक बरकरार। मुशीर वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल इसलम कहते हैं, महकमा ख़जाना ने पूरे साल का बजट तैयार किया है। वज़ीर आला ने अब तक बजट पेश करने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की बजट मामले पर आइनी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा, बजट पेश न करना अवाम के हकूक़ पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हम किसी सूरत गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। बानी PTI से मुलाकात का मामला तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है। सालाना बजट को किसी शख्सियत या सियासी मामले से मशरूत करना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर बजट पेश करने की तारीख का ऐलान करे। बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1200 अरब रुपए तक होने का इम्कान। महकमा ख़जाना बलूचिस्तान के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट में सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। महकमा तालीम के लिए सबसे ज्यादा 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। पाक फिजाई का तरबियती त्यारा मर्दान में गिर कर तबाह। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा बासी शहीद हो गए। शहीद ताहा बासी PC भोरबन के इलाके रवात के रिहायशी थे। हादसे की वजूहत जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील। फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर का हादसे पर गहरी रंज और गम का इजहार। सर्विसेज चीफ की शोहदा के अहल खाना से दिली तासियत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर का हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। कौम अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी।
बानी पीटीआई की मुतासरान का पिम्स अस्पताल में फॉलोअप चेकअप, 5वीं डोज लगा दी गई। अडयाला जेल हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई तिब्बी मुआयने के दौरान बिल्कुल फिट और मुस्तहकम पाए गए। ऑपरेशन थिएटर में तमाम तयशुदा तिब्बी कवायद और एहतियाती तदाबीर के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज के दौरान और बाद में बानी के ब्लड प्रेशर और नब्ज समेत तमाम अलामतें बिल्कुल नॉर्मल रहीं। मज़ीद देखभाल की हिदायत। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीश बढ़ रही है, फैमिली से फौरी मुलाकात कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। जिन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम और मेडिकल सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाए। शफी जान ने कहा कि पंजाब हुकूमत एक बार फिर बानी चेयरमैन को रात की तारीखी में खुफिया तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। बानी के अस्पताल मुंतकली से कबल न फैमिली को एतमाद में लिया गया और न ही जाती मुआलिजीन को रसाई दी गई। शाम के बाद किसी भी कैदी को जेल से बाहर मुंतकिल करना जेल मैनुअल की खुली खिलाफवर्जी है। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यौम आशूरा जुम्मा 26 जून को होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं, पाकिस्तान भर से कहीं भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। यकम मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज बुध को होगी। पंजाब में पहली बार 4700 इमाम बारगाहों पर QR कोड पिंक बटन इंस्टॉल। QR कोड स्कैन करेंगे, सिक्योरिटी खुद आपके पास आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन से भी बेहतर कारकर्दगी हमारा हदफ है। हसास और अहम इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्रोन्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। सूबा भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मजालिस और जुलूस के रास्तों पर खुशबू का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात मुलतवी करने, नून लीग का इंतखाबात बर वक्त कराने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर ने वाज़ेह किया कि आजाद कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल मुकर्ररा वक्त पर शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। इंतखाबात मुअख्खर करने की किसी भी तजवीज़ की मुखालफत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आईनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जारी किया है और मौजूदा असम्बली की मुद्दत 3 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। अबूरी आइन 1974 के तहत असम्बली की मुद्दत खत्म होने से 60 रोज कबल इंतखाबी शेड्यूल जारी करना जरूरी था, जिस पर अमल किया गया। नून लीग आजाद कश्मीर इंतखाबात के शेड्यूल में किसी किस्म की ताख़ीर की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून किसी भी गैर आईनी मुतालबे की हिमायत नहीं करेगी।